श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का 15वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। कियो यज्ञ बलि नृपति जिमि जय किन हो सुरलोक, जो सो 15 अध्याय में सुनकर हो विशोक। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले कि हे ब्राह्मण, भगवान वासुदेव सब प्राणियों के ईश्वर हैं। उन्होंने दिन के समान बन 3 चरण पृथ्वी राजा बलि से किस लिए मांगी थी, और मुँह मांगी वस्तु पाकर फिर राजा बलि को किस लिए बांधा। हे योगिन, हम इस वृतांत के सुनने की अभिलाषा करते हैं। इस बात को जानने के लिए हमको बड़ा कौतूहल हुआ है, क्योंकि पूर्ण स्वरूप ईश्वर की याचना और निरपराधी राजा बलि को बांधना, यह दोनों बड़े ही आश्चर्य की बातें हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, युद्ध में राजा बलि का इंद्र से पराजय तो हुआ था, परंतु शुक्राचार्य के अनुग्रह से वह दानव बलि उस युद्ध के पीछे उन शुक्राचार्य का चेला हो सब तन मन धन अपना उनको अर्पण कर यत्न पूर्वक शुक्राचार्य की उपासना करने लगा। राजा बलि की सेवा से शीघ्र ही भृगुवंशी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। वह महान ब्राह्मण यह जानकर कि राजा बलि स्वर्ग के जीतने की इच्छा करता है, संतुष्ट हुए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ शुक्राचार्य जी महाभिषेक द्वारा यथाविधि से राजा बलि का अभिषेक कर उससे विश्वजित यज्ञ की विधि से यज्ञ कराने लगे। जब उस यज्ञ की अग्नि में उचित हवि होम दी गई, तब अति शीघ्र उस अग्नि में से स्वर्ण के पट से बंधा हुआ एक इंद्र के रथ के घोड़े के समान हरे वर्ण के घोड़े और सिंह की मूर्ति, जिस पर विराजमान ऐसी एक ध्वजा, स्वर्ण के बंधों से बंधा हुआ दिव्य धनुष एवं अक्षय बाणों से परिपूर्ण 2 तूण तरकस और दिव्य कवच, यह वस्तु निकली। जब राजा बलि ने यज्ञाग्नि से इन सब सामग्रियों को पाया, तब उनके दादा परम भक्त प्रहलाद जी ने उनको एक फूलों की माला दी कि जिसके गुथे हुए फूल कभी नहीं कुमलाते थे, और शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। हे राजन, भृगुवंशीय ब्राह्मणों ने राजा बलि को इस प्रकार से रण की सामग्रियां दिलवाई और फिर उनका स्वस्त्ययन किया। तब राजा बलि ने प्रणाम कर उन सब की प्रदक्षिणा की, फिर चरण छूकर अपने दादा प्रहलाद को प्रणाम किया। फिर भृगु जी के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हो शोभायमान माला पहन कवच धारण किए, फिर धनुष और कवच ग्रहण करके पीठ में तरकस बांधा। हे राजन, स्वर्ण के भुजबंधों से राजा बलि की दोनों भुजाएं दीप्तिमान हो रही थी, दोनों कानों में मकराकार कुंडल दमक रहे थे। इस प्रकार राजा बलि रथारूढ़ हो कुंडल में विराजमान अग्नि के समान शोभायमान होने लगा, जिनका बल और ऐश्वर्य राजा बलि के ही समान था, और जो गगन मंडल को अपनी दृष्टि से पान कर और दिशाओं को मानो भस्म ही कर देते थे। ऐसे दैत्य युद्ध पति गण अपने अपने युद्धों के साथ जाकर राजा बलि के साथ मिल गए। राजा बलि उन सब असुरों की बड़ी भारी सेना को संग ले सब संपत्तियों से भरी पूरी अमरावती की ओर चला। राजा बलि के चलने के समय मानो पृथ्वी स्वर्ग दोनों कंपायमान हो रहे थे। हे राजन, इंद्रपुरी के विभव का क्या वर्णन किया जाए। यह पुरी शोभायमान नंदनादि उपवन व उद्यान समूहों से युक्त होकर अतिशय रमणीय हो रही थी। उन उपवनों व उद्यानों में पक्षियों के जोड़े कलरव कर रहे थे और मतवाले भौरे मीठी गुंजार से अपूर्व ही गाना गा रहे थे। वहाँ जो देवताओं के वृक्ष हैं, उन सबकी शाखाएं प्रवाल और फल फूलों के भारी बोझ से झुक रही थी, और वहाँ के सब सरोवरों में सुर सेवित स्त्रियाँ परम कौतूहल से विहार कर रही थी। उन सरोवरों में जो कमलिनी खिल रही थी, वे हंस, सारस, चक्रवाक और कारंडव आदि जलचर पक्षियों से व्याप्त थी। हे राजन, उस इंद्रपुरी के चारों ओर आकाश गंगा है, मानो यही अमरावती की खाई हैं। इस इंद्रपुरी के चारों ओर अति ऊंची चार दीवारी हैं। उस चार दीवारी के ऊपर सामरिक अड्डे बुर्ज बने हुए हैं। यह पुरी विश्वकर्मा जी की बनाई हुई थी। यहाँ के द्वारों के कपाटों पर स्वर्ण के पत्ते जड़े हुए थे। वहाँ के गोपुर फाटक स्फटिक मणि के बने हुए थे और उस पुरी में बड़े बड़े सुंदर राजमार्ग बने हुए थे।
वह पूरी सभा चौक गली इनसे संपन्न थी। इस 10 करोड़ गंधर्व और अप्सरा वहाँ पर रहते थे। अनंत विमान वहाँ पर धरे थे। हीरा मूंगा मोती भी वहाँ ढेर के ढेर रखे थे और बाजार समस्त संपत्तियों से भरे हुए थे। हे राजन, इंद्रपुरी की स्त्रियाँ बहुत रूपवती थी, जिनका यौवन और सुकुमारता कभी नष्ट नहीं होती, जिनके श्याम वर्ण थे और वचन भी निर्मल थे। वे इस प्रकार शोभायमान होती थी कि जैसे शिखा सहित अग्नि प्रकाशमान होती हैं। उस अमरावतीपुरी में देवता लोगों की स्त्रियों के केशों से हुई सुगंधित मालाओं की सुगंध ग्रहण किए हुए पवन प्रत्येक मार्ग में बह रहे हैं। सुवर्ण के झरोखों से निकले हुए श्वेत अगर के धुएं से ढके हुए राजमार्ग में देवताओं की प्यारी अप्सराओं के झुंड उस पुरी के राजमार्ग में चले जाते थे। यह पूरी मुक्तामय वितान चंदोवा स्वर्णमय ध्वजा और विविध पताकाओं से सजे धजे हुए विमानों के अग्रभाग छज्जा से व्याप्त थी और मोर कबूतर भौरे आदि के शब्द से शब्दायमान थी और विमान में बैठी हुई स्त्रियों के मनोहर गीतों से मंगल स्वरूप हो रही थी। अधिक करके यह पूरी मृदंग शंख ढोल दुंदुभी इत्यादि की ध्वनि और ताल सहित वीणा मुरज वंशी के नाद गंधर्वों के गीत नृत्य आदिकों से अति मनोहर हो रही थी। उसमें ऐसी प्रभा प्रकाशित होती थी कि मानो इसने सबकी कांति को जीत लिया है। हे राजन, इस पुरी में अधार्मिक भूतद्रोही खल अभिमानी कामी लोभी जन नहीं जा सकते। जिनमें यह दोष नहीं होते वे ही लोग वहाँ पर जाते हैं। सेनापति बलि ने इस देवपुरी में जाकर सेना के द्वारा उस पुरी का बाहरी भाग चारों ओर से घेर लिया और देवताओं की स्त्रियों को भय दिखाने के लिए शुक्राचार्य को दिया हुआ शंख बजाने लगा। इस प्रकार से राजा बलि का उद्यम जान देवराज सब देवता लोगों को साथ ले अपने गुरु बृहस्पति जी से जाकर कहने लगे कि हे भगवान, हम अपने वेरी राजा बलि का फिर बड़ा भारी उद्यम देखते हैं। हम अनुमान करते हैं कि उसका यह उद्यम हम लोग नहीं सह सकेंगे। हे गुरु, किस लिए राजा बलि का ऐसा तेज बढ़ गया है? हमको जान पड़ता है कि किसी उपाय से इस दैत्यराज बलि को यहाँ से दूर नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि यह बलि सुख से मानो सब जगत को पिए लेता है और जीभ से दशों दिशाओं को चाटता है, नेत्रों से दशों दिशाओं को भस्म किए देता है। निसंदेह ऐसा ज्ञात होता है कि यह दानव प्रलय की अग्नि के समान उठा है। हे गुरु, यह हमारा शत्रु इस प्रकार दुर्धर्ष कैसे हुआ? इस शत्रु में इस प्रकार का सामर्थ्य कैसे हुआ और ऐसा तेज व साहस किस कारण हुआ? क्योंकि सामर्थ्य आदि के होने से युद्ध की सामग्रियां हो रही हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यह सुनकर श्री बृहस्पति जी महाराज कहने लगे कि देवराज इंद्र, तुम्हारे इस वेरी की उन्नति होने के कारण को हम जानते हैं। यह दानव ब्रह्मवादी भृगुवंशियों का शिष्य चेला है। उन ब्राह्मणों ने स्नेह के वश होकर अपने शिष्य का तेज बढ़ा दिया है, इसलिए स्वयं हरि के अतिरिक्त तुम अथवा तुम्हारे ही समान कोई पुरुष तेजस्वी राजा बलि के जीतने को समर्थ नहीं होगा। अब ब्रह्म तेज सम्मुख आया है, उसको कौन जीत सकता है? जिस प्रकार लोग काल के सामने खड़े नहीं हो सकते, उसी प्रकार कोई उस ब्रह्म तेज के आगे खड़े होने को समर्थ नहीं होगा। बस अब हम आपको यही सम्मति देते हैं कि जब तक शत्रु का विनाश हो तब तक काल की प्रतीक्षा कर स्वर्ग को छोड़ तुम अदृश्य हो जाओ। ब्राह्मणों को के ही बल से बलि का बल बराबर बढ़ गया है कि जिससे यह अब महाविक्रमशाली हो गया है। ब्राह्मणों का अपमान करने से यह स्वयं अपने वंश के साथ नाश को प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अर्थ और काम के जानने वाले गुरु बृहस्पति जी ने जब इस प्रकार से करने योग्य कार्य बताकर श्रेष्ठ सम्मति दी, तब सब काम रूपी देवता लोग स्वर्ग छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जब से देवता लोग अदृश्य हो गए तब विरोचन का पुत्र राजा बलि स्वर्ग में विराजमान हुआ और तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया।
यहाँ एक शंका होती है, जो मनुष्य और दैत्य अश्वमेध यज्ञ नहीं करते सो प्राणी इंद्रासन पर नहीं बैठ सकता। ऐसा हमने सब शास्त्रों में सुना है, और ऐसा भी हमने सुना है कि अनेक बार राक्षसों को अपने अधीन कर लिया है। परंतु यह बड़ी भारी शंका है कि एक शुक्र को ही पूछकर राजा बलि ने इंद्र का राज्य छीन दिया और बिना ही अश्वमेध यज्ञ किए इंद्रासन पर जा बैठा। इसका उत्तर यह है कि जिस दिन अहल्या के संग इंद्र ने खोटा कर्म किया, उसी समय 60 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य नष्ट हो गया। केवल 40 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य शेष रह गया। तब हिरण्यकशिपु इंद्रासन पर बैठा था, उसके पीछे राजा बलि इंद्रासन पर बैठा। फिर जितना पुण्य इंद्र का अवशेष रह गया था, उतनी ही भगवान ने इंद्र की रक्षा की। इसलिए बिना अश्वमेध यज्ञ किए राजा बलि ने इंद्र का इंद्रासन छीन लिया। हे राजन, शिष्यों पर स्नेह करने वाले भृगु लोगों ने अपने आज्ञाकारी शिष्य विश्वविजयी बलि का इंद्रत्व स्थिर करने वाले उससे शत अश्वमेध यज्ञ कराए। शत अश्वमेध यज्ञ करने के प्रभाव से राजा बलि की कीर्ति दशों दिशाओं में फैल गई और वह नक्षत्रपति चंद्रमा के समान विराजमान हुआ। और ब्राह्मण लोगों ने जो बड़ी संपत्ति प्राप्त करा दी, इसलिए राजा बलि अपने को कृतार्थ मानकर उस संपत्ति को भोगने लगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषाटिकायां पंचदशो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।